आप सभी मित्रों को दोहांगन चैनल से ब्रजेंद्र गर्ग का सादर नमस्कार। आप सबसे अनुरोध है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर भी करें ताकि मेरी बातें अन्य लोगों तक प्रचारित हो। मित्रों, ईश्वर ने हमें जन्म दिया। जन्म के साथ एक तन है, तन के साथ एक मन है, मन के साथ बुद्धि है, विवेक है। उसके बाद हमें अपने कर्म अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, अपने बुद्धि विवेक के अनुसार करना है। इसमें हम कितना अच्छा कर सकते हैं वो हमारे लिए हितकर होगा, बुरा करेंगे तो हमारे लिए वो बुरा होगा। तो सब कुछ, पूरा जीवन ही कर्म पर आधारित है। जन्म से लेकर मृत्यु तक, मरण तक पूरा जीवन कर्म पर आधारित है। और इसीलिए भगवान ने गीता में भी कहा है, तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्म करोगे, वो अच्छा करोगे या बुरा करोगे, उसका फल मेरे हाथ है, मेरे अर्थात ईश्वर के हाथ है। ईश्वर आपके अच्छे बुरे कर्मों का फल देता है। इसी पर आधारित ये कर्म और उसके फल पर आधारित ये दोहा मैंने लिखा है, जो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक चादर देकर हमें, एक चादर देकर हमें, एक चादर देकर हमें दी दुविधा में डाल। एक चादर देकर हमें दी दुविधा में डाल। एक चादर देकर हमें दी दुविधा में डाल। दो चादर देता हमें, रखता एक संभाल। यह कौन सी चादर है जो ईश्वर ने हमें एक तन, एक मन के साथ दे दिया है, जिसकी चर्चा मैं यहाँ कर रहा हूँ। एक चादर देकर हमें दी दुविधा में डाल। यहाँ मैं भगवान श्री कृष्ण की तरह से, जैसे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, माखन खाए हुए हैं, मुख में लगा हुआ है, फिर भी कहते हैं मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। उसी तरह ईश्वर से मैं कह रहा हूँ कि हे प्रभु, ये कैसा अन्याय किया आपने हम मानवों के साथ, हम मनुष्यों के साथ। सिर्फ एक चादर दिया, एक चादर देकर हमें इतनी दुविधा में डाल दिया। मैंने इसे जीवन भर ओढ़ा, बिछाया,
इस्तेमाल किया, प्रयोग किया, उपयोग किया। और जब पूरे जीवन आपको 60, 70, 80, 90, 100 साल जीना है, तो एक चादर को आप कितना संभाल के रखेंगे? गंदा तो होना ही है। ये कौन सी चादर है जिसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ? ये मन की चादर है। मन की चादर यहाँ जब ईश्वर हमें जन्म देता है और मृत्यु तक का एक लंबा अंतराल देता है, ये मन की चादर, मैं वही प्रार्थना कर रहा हूँ। ये मन की चादर जो है, जीवन के उतार चढ़ाव में, बात व्यवहार में, तमाम झंझावातों में ओढ़ते बिछाते इसे गंदा कर लिया। आपको कोई गाली दे दे तो स्वाभाविक है कि आपकी क्षमता है तो आप भी उसको गाली दे देंगे। कोई मार देता है, आप भी मार देते हैं। इस तरह से कितना भी आदमी बचे, लेकिन समाज में ऐसे ऐसे लोगों से सामना पड़ जाता है कि आपको वाद विवाद करना पड़ता है, भला बुरा कहना पड़ता है। जैसे ही किसी को आपने बुरा कहा, एक अनिष्ट आपने कर दिया। किसी को भी बुरा कहने का हक या अधिकार हमें आपको नहीं है। ये अधिकार उसके हाथ है, ईश्वर के हाथ। वो अधिकार जब क्रोधित होते हैं तो हम अपने आप में ले लेते हैं। तू बड़ा दुष्ट है, तू बड़ा पापी है, तू कपटी है। इस तरह की बातें हम समाज में एक दूसरे को बोल लेते हैं। वाद विवाद में सफाई भी प्रस्तुत करते हैं। न आपने ऐसा कहा होता, न मैंने ऐसा, न तो आपने ऐसा कहता और न मैं ऐसा कहता। गलती दोनों तरफ से होगी। यदि दोनों प्रबुद्ध हैं, बुद्धिजीवी हैं, सोचने समझने की क्षमता है, तो वो इस पर निष्कर्ष करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं कि मुझे उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, फिर भी आवेश में, क्रोध में आकर मैंने ऐसा कहा। अर्थात मन की जो चादर है, मन रूपी चादर जो है, उसको हमने आपने स्वयं गंदा कर लिया। अगर हम किसी का कुछ बिगाड़ नहीं पाते तो क्या करते हैं? उसको तरह तरह से गाली देते हैं। ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, उसको उसका उचित फल भुगतने को दीजिएगा। यहाँ वही कह रहा हूँ, एक चादर देकर हमें दी दुविधा में डाल, दो चादर देता हमें, रखता एक संभाल। ये ऐसे ही दो मन आपने दिया होता प्रभु, तो एक मन रूपी चादर को, एक चादर को, मन रूपी एक चादर को मैं संभाल कर रखता और वैसे ही क्लीन चिट आपको वापस कर देता। लेकिन आपने किया क्या? मुझे एक चादर आपने दिया, और उस चादर को लेकर मैं पूरा जीवन जीता रहा और अंततः ओढ़ते बिछाते, व्यवहार करते, प्रयोग करते इस चादर को मैंने गंदा कर लिया। मुझे क्षमा कीजिएगा प्रभु, मैंने
आप द्वारा दी गई सिर्फ एक चादर को बहुत संभालने का प्रयास किया, किंतु संभाल नहीं सका। श्वेत चादर उसे इतना गंदा कर दिया कि पहचान में भी नहीं आता ये वही चादर है जिसे आपने दिया था। यही अर्थ है और ये संदेश देने का प्रयास है आप सबको, मुझे भी। ईश्वर ने जो एक चादर दिया है उस एक चादर को हम संभाल नहीं सकते। जीवन के तमाम उतार चढ़ाव के बीच उसे गंदा होना है, लेकिन जिम्मेदारी ये है कि हम उसे जितना अधिक संभाल कर स्वच्छ रख सकें रखें। यही संदेश है आप सब मित्रों को। तो मित्रों, आप अपने इस मन रूपी चादर को संभाल कर रखें। गंदा कर देंगे, ज़रूरत से ज़्यादा गंदा कर देंगे तो प्रभु आपको माफ़ नहीं करेगा। जितना अच्छा, जितना सुरक्षित रख सकें रखें। धन्यवाद मित्रों। इसी के साथ मैं पुनः आपसे अनुरोध करूंगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल में दोहांगन के बगल में सब्सक्राइब का बटन लगा होगा, उसे स्पर्श करें और मेरे साथ जुड़ें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हो सके तो शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।